रात का समय था। शहर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। चांद आसमान पर था और तारे टिमटिमा रहे थे। सब सो रहे थे। पापा खर्राटे मार रहे थे। मम्मा की किताब चेहरे पर गिरी पड़ी थी और बिल्ली खिड़की पर जमाई ले रही थी। लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां एक बच्चा अभी भी जाग रहा था। नील को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, मन में जिज्ञासा और दिल में एक अजीब सा डर। उसे हर रात लगता था कि जैसे अंधेरे में कुछ है, जैसे कोई परछाई उसके बिस्तर के नीचे छुपी हो, जैसे अलमारी की दरार से कोई देख रहा हो। शायद मैं ही सोच रहा हूँ ज्यादा, नील खुद से बोला। लेकिन फिर खर्र एक धीमी आवाज आई। वो चौंका। नील ने तकिया कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। पर तभी उसके तकिए के नीचे से कुछ निकला, एक नीला चमकदार सिक्का, और उसके साथ ही दीवार पर एक दरवाजा बन गया जो कभी पहले नहीं था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सर नील ऑफ द नाइट, वेलकम। नील की सांसें रुक गई। ये सपना है? उसने खुद से पूछा। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से निकली रोशनी और आवाज आई, आ जाओ, आज तुम्हें बनना है एक योद्धा, एक रात का बहादुर योद्धा। नील हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां अंधेरे का डर नहीं था, बल्कि हर चीज चमक रही थी। आकाश में उल्टे तारे थे, जमीन रुई जैसी थी और हवा में तैर रहे थे पतंग जैसे किले। नील के सामने आया एक चमकदार घोड़ा, शैडो, जिसके पंख थे। चढ़ो, घोड़े ने कहा। नील चढ़ गया और दोनों उड़ चले एक विशाल महल की ओर, जहां नील के जैसे और बच्चे थे, चमकीले कवच पहने हुए, हाथ में चांद जैसी ढाल और तारे जैसी तलवारें। हम हैं द नाइट नाइट्स, एक लड़की बोली जिसका नाम था एरा। हर रात जब कोई बच्चा डर से कांपता है, हम वहां पहुंचते हैं। हम अंधेरे से नहीं डरते, हम उसे दोस्त बना लेते हैं। नील ने पूछा, मुझे क्यों चुना गया? एरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा डरे हुए थे, और सबसे बड़ा योद्धा वही बनता है जो सबसे बड़े डर से लड़ता है। नील चुप हो गया। अब सब योद्धा तैयार थे, क्योंकि एक मिशन था। डार्कनेस ड्रैगन, एक राक्षसी अंधेरा जो बच्चों के सपनों में डर भर देता था, वो आज रात फिर से जाग गया था। और उसे हराना सिर्फ एक सच्चे दिल वाले योद्धा के हाथ में था। सभी नाइट नाइट्स एक एक करके अपने पंखों वाले घोड़ों पर सवार हुए। नील अब उनके साथ उड़ रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी होती गई, आसमान स्याह हो गया, और अचानक बादलों के बीच से निकला डार्कनेस ड्रैगन। उसकी आंखें आग जैसी थी, आवाज बिजली जैसी। वह गुर्राया, मैं तुम्हारे सारे सपने निगल जाऊंगा। एरा ने ढाल उठाई, दूसरे योद्धाओं ने तलवारें चमकाई। नील कांप गया, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। मैं नहीं कर सकता, वह बुदबुदाया। लेकिन तभी उसकी जेब में रखा वो नीला सिक्का तेजी से चमकने लगा। एक धीमी सी आवाज आई, डर के बिना बहादुरी का कोई मतलब नहीं होता नील। नील ने आंखें बंद की और सोचा, मम्मा की मुस्कान, पापा की कहानियां, छोटी बहन की हंसी और उसकी सारी खुशियां। उसने आंखें खोली। मैं लड़ूंगा। नील ने सिक्का हवा में उछाला और वो बन गया एक चमचमाती तलवार। उसने घोड़े को दौड़ाया, ड्रैगन के सामने जा खड़ा हुआ। डर तू मुझसे, डर, उसने चिल्लाया। ड्रैगन ने आग उगली, लेकिन नील की तलवार उससे टकराई और एक झिलमिलाती रोशनी में बदल गई। ड्रैगन धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी आंखों की आग बुझ गई और फिर वो एक छोटे से धुएं के बादल में बदल गया। पूरा आकाश रोशनी से भर गया। एरा ने कहा, तुमने कर दिखाया सर नील। अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक रात का योद्धा हो। नील ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। अचानक सब कुछ धीमा होने लगा। आसमान फिर से सामान्य हुआ। नील ने आंखें खोली और देखा, वो अपने बिस्तर पर था। तकिया उसके नीचे था, लेकिन नीला सिक्का अब भी उसकी मुट्ठी में था। मम्मा दरवाजे पर खड़ी थी। सब ठीक है? उन्होंने पूछा। नील ने सिर हिलाया। अब मुझे डर नहीं लगता, मम्मा मुस्कुराई। अच्छा, तो आज की रात भी बहादुर बनी रही। नील ने फिर आंखें बंद की और इस बार उसे नींद में तारे नहीं, बल्कि रात के योद्धा दिख रहे थे। उसका परिवार, उसकी टीम, और उसके दिल में बस एक बात थी, अंधेरे से डरना नहीं, उससे दोस्ती करनी है। क्योंकि हर बच्चा बन सकता है एक बहादुर योद्धा। द नाइट नाइट। बहुत समय पहले तितलियों की घाटी के पार एक जंगल था जिसे कहते थे परियों का पर्वत। वहां सिर्फ परियां रहती थी, रंग बिरंगी, चमकदार, हंसती खेलती और फूलों पर फिसलती हुई। पर यह परियां थोड़ी अलग थी। ये परियां निडर थी। इनमें से एक थी जूनिपर, जो बाकी सभी परियों से अलग थी। उसके पंख थोड़े टेढ़े थे और उसकी चमक थोड़ी हल्की थी, पर उसके अंदर था एक ऐसा दिल जो किसी तूफान से नहीं डरता था। हर साल परियों के राजा द्वारा एक जादुई मिशन तय होता था, और जो परी सबसे बहादुरी से उस मिशन को पूरा करती, उसे मिलता था स्वर्ण तिलिस्म का ताज, जिससे उसे अनगिनत जादू करने की शक्ति मिलती। इस बार का मिशन था काले बादलों की गुफा में जाकर वहां से खोया हुआ नींद का पत्थर वापस लाना। ये पत्थर बच्चों को मीठी नींद देने वाला था। उसके बिना बच्चों को डरावने सपने आते थे।
काले बादलों की गुफा, उसका नाम सुनते ही परियां कांप उठी, क्योंकि उस गुफा में रहता था गुरगुर, एक विशाल राक्षस जो परियों की रोशनी चुरा लेता था। मैं नहीं जाऊंगी, गुलाबी परी ने कहा। ना बाबा, मेरी चमक ही सबसे प्यारी चीज है, मैं क्यों खोऊं? नीली परी बोली। सभी पीछे हट गए, सिर्फ एक परी चुपचाप खड़ी रही। जूनिपर, उसने धीरे से कहा, अगर हम नहीं गए तो बच्चों को अच्छे सपने नहीं आएंगे। डर हमारे अंदर नहीं, हमारे पीछे होता है। मैं जाऊंगी। राजा ने पूछा, तुम अकेली जाओगी? मैं अकेली नहीं हूँ, जूनिपर बोली। मेरे साथ हैं बच्चों के सपने और मेरी सच्चाई। राजा ने अपनी छड़ी घुमाई और जूनिपर को एक छोटा जादुई बीज दिया। जब तुम्हें लगे कि हारने वाली हो, ये बीज बो देना, ये तुम्हारी सच्चाई से उगेगा। जूनिपर ने बीज संभालकर पंखों के नीचे रखा और उड़ चली। रास्ते में हवा सर्द थी, आसमान काला और बादल डरावने। उसने गुनगुनाना शुरू किया, डर से मत भाग, रोशनी ले चल, हर मुश्किल में खुद को बदल। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंची, अचानक बादल गरजे और गुरगुर की आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद की गुफा में आया है? जूनिपर कांपी नहीं। मैं हूँ एक निडर परी जो बच्चों के सपने बचाने आई है। गुरगुर हंसा, तेरी रोशनी मैं चुरा लूंगा तो ले लो, लेकिन बच्चों की नींद वापस दे दो। जूनिपर ने सीधी बात की। गुरगुर चौंका, तू डर नहीं रही? क्यों डरूं? रोशनी आंखों से नहीं, दिल से आती है। और तभी गुरगुर ने एक जोरदार फूंक मारी, उसकी चमक फीकी पड़ गई। जूनिपर गिर पड़ी, उसके पंख कांप रहे थे। अब क्या करेगी? गुरगुर गरजा। जूनिपर ने आंखें बंद की और वही बीज निकाला। उसने उसे जमीन पर बो दिया। बीज जमीन में गया और फिर चमकने लगा। धीरे धीरे वहां से उगा एक पौधा जो जूनिपर की सच्चाई से बना था, और उस पौधे से निकला नींद का पत्थर। गुरगुर डर गया। ये क्या है? ये है हिम्मत का पौधा, जो वहां उगता है जहां डर को दिल से हटा दिया जाता है। पत्थर चमकने लगा। जूनिपर ने उसे उठाया और बोली, मैं बच्चों के सपनों को लौटा कर रहूंगी। गुरगुर पीछे हट गया। जूनिपर की रोशनी वापस आई और अब वो पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। वो उड़ती हुई वापस पहुंची। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिर्फ पत्थर नहीं लाया, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची परी वही है जो डर से नहीं, प्यार और सच्चाई से लड़ती है। जूनिपर को मिला स्वर्ण तिलिस्म का ताज। उस रात से बच्चों को सबसे मीठे सपने आने लगे और परियों की दुनिया में एक नई किताब जुड़ गई। And then the fearless fairy tale, निडर परियों की कहानियां, जिसमें पहली कहानी थी जूनिपर की। और जब भी कोई बच्चा डरता था, वो कान में फुसफुसाता, मेरे साथ है जूनिपर, मैं भी निडर हूँ। फियरलेस फेरी टेल्स, क्योंकि परियां सिर्फ जादू नहीं करती, वे दिल से रोशनी लाती हैं। हर दोपहर जब सूरज धूप बिखेरता और चिड़ियां पेड़ों पर झूलती, गांव के बच्चों का एक ही काम होता था, गोल चक्कर वाला खेल खेलना। सब एक गोल घेरा बनाकर हाथों में हाथ डालते और गाते, रिंगा रिंगा रोजे, पॉकेट फुल ऑफ पोसीस, आशा बाशा। सब नीचे गिर गए और फिर सब बच्चे जोर से हंसते हुए जमीन पर गिर जाते। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बच्चों ने आखिरी पंक्ति बोली, सब नीचे गिर गए। वो सच में गिर गए, पर जमीन पर नहीं, एक सुरंग में। एक एक करके सब बच्चे गिरते गए। कंचन, भोलू, रिया, टीटू, झुनझुन, सब चीख पुकार नहीं, बल्कि हंसी और हैरानी से भरी आवाजें गूंज रही थी, क्योंकि ये गिरना डरावना नहीं था, ये था जादुई। उनके नीचे एक रंग बिरंगी सुरंग थी जो इंद्रधनुष के स्लाइड जैसी थी। और जब गिरना बंद हुआ, सब एक जादुई जंगल में थे। पेड़ थे जो गाने गा रहे थे, फूल थे जो फुसफुसा रहे थे, और पत्तियां थी जो बच्चों के पैरों को गुदगुदा रही थी। भोलू ने सबसे पहले पूछा, हम कहाँ हैं? और तभी सामने आया एक गोल मटोल प्राणी। उसके शरीर पर थी घड़ी की सुइयां और आंखें थी स्पाइरल जैसी। मैं हूँ टिकटकू, समय का पहरेदार। क्या हम सपने में हैं? कंचन ने पूछा। नहीं, टिकटकू बोला, तुमने खेल में जो मंत्र बोला, सब नीचे गिर गए। वह एक पुराना जादू था जो इस रहस्यमयी जगह का दरवाजा खोलता है। पर हम वापस कैसे जाएंगे? रिया ने घबरा कर पूछा। वापस तभी जाओगे, टिकटकू बोला, जब तुम 3 टूटे हुए समय घरों को ठीक कर लोगे। ये घर सपनों को समय से जोड़ते हैं और अभी वो बिखरे हुए हैं। जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, तुम ऊपर लौट नहीं पाओगे। टीटू ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, चलो खोजते हैं। सफर शुरू हुआ। पहला समय घर मिला हंसते हुए झील के पास। वो झील जो बच्चों की हंसी पर तैरती थी, लेकिन घर टूटकर झील के अंदर गिरा था। अब क्या करें? झुनझुन ने पूछा। हंसी चाहिए, कंचन बोली, पर सच्ची वाली। बच्चे एक दूसरे को गुदगुदाने लगे, कोई मुंह बिगाड़ता, कोई पत्तियां उछालता। और जब झुनझुन ने उल्टा चलना शुरू किया, सब हंसी से लोटपोट हो गए। हंसी की तरंगें झील में उतरी और धीरे धीरे पहला समय घर वापस आकार में आया। एक हो गया, टीटू बोला।
अब वे बड़े भूल भुलैया पहाड़ी की ओर। यहाँ था दूसरा घर, पर रास्ता भटकाने वाला था। एक कदम इधर और तुम वहीं लौट जाते जहाँ से शुरू किया था। बच्चों ने हाथ पकड़ लिए। एक साथ चलेंगे, रिया बोली। जब कोई गलत मोड़ लेता, दूसरा उसे खींचकर सही राह दिखाता। साथ धैर्य और हिम्मत से वे घर तक पहुंचे। दूसरा समय घर भी जुड़ गया। अब बचा आखिर, लेकिन वो था नींद के तूफान के बीच। यहाँ कोई सपना नहीं देख सकता, कोई सोच नहीं सकता, टिकटक्कू ने समझाया, क्योंकि यहाँ नींद बिखरी हुई है। तो हमें चाहिए होगा एक सपना, भोलू ने कहा। पर कैसे? आंखें बंद करो, कंचन बोली। सोचो वो सबसे प्यारा सपना जो तुम्हारे दिल में है। सब बच्चों ने पलकें मूंदी। कोई अपने पालतू खरगोश के साथ खेल रहा था, कोई आसमान में उड़ रहा था, कोई चॉकलेट का झरना पी रहा था। और उस सामूहिक कल्पना से नींद फिर से शांति में बदल गई। आखिरी समय घर जुड़ गया। टिकटक्कू फिर आया और बोला, बच्चों, तुमने ये नहीं साबित किया कि तुम होशियार हो, तुमने साबित किया कि दिल से जुड़े हो। यही असली जादू है। अब तुम वापस जा सकते हो। जैसे ही बच्चों ने कहा, रिंगा रिंगा रोजे, सब नीचे गिर गए। वो ऊपर अपने गांव के मैदान में लौट आए, पर अब वो गिर नहीं रहे थे, वो हंस रहे थे और उठ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम नई ऊंचाई तक जा सके। और उस दिन से जब भी वो खेलते, वो गाते, रिंगा रिंगा रोजे, पॉकेट फुल ऑफ पोसीज। गिरे थे सब, पर लौटे बनकर हीरो। ऑल फॉल डाउन, क्योंकि हर गिरना एक नए जादुई सफर की शुरुआत हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक प्यारी सी माँ रहती थी। उसका नाम था सुनैना और उसकी गोद में था उसका नन्हा बेटा अनु। अनु बहुत चंचल था। कभी तकिए के नीचे छुप जाता, कभी चम्मच को तलवार बना लेता, कभी पंखे से बात करता। पर रात को जब भी वह सोता, माँ चुपचाप उसके पास आती, उसे गोद में उठाती और गुनगुनाती। अनु धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वह 2 साल का हो गया था। वह दीवार पर रंग भर देता, फूलों को उखाड़ देता और अपने जूतों में दूध डाल देता। माँ गुस्सा होती, लेकिन जब रात होती, वह चुपचाप उसके पास जाती और वही गीत गाती, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, हमेशा का प्यार। अनु ने हंसते हुए कहा, क्या गुब्बारे में भी जादू होता है? क्या मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ? उसने पूछा। वो धीरे से गई, उसे गोद में उठाया और वही गाना गाया, जब तक मेरी सांसें चलती हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन केवल तब जब तुम किसी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो। माँ थोड़ी उदास हो जाती, लेकिन हर रात जब अनु गहरी नींद में होता, वह उसके पास जाती और फिर भी वही गीत गाती, जब तक तारे चमकते हैं, जब तक चांद सोता है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। जब तक तारे चमकते हैं, जब तक चांद सोता है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, हमेशा का प्यार। अनु धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वह 2 साल का हो गया था। वह दीवार पर रंग भर देता, फूलों को उखाड़ देता और अपने जूतों में दूध डाल देता। माँ गुस्सा होती, लेकिन जब रात होती, वह चुपचाप उसके पास जाती और वही गीत गाती। समय बीतता गया। अनु अब 5 साल का हो गया था। उसने अपने कमरे में एक छोटा जादुई तंबू बना लिया था, चादरों से बना, तकियों से घिरा हुआ। वह उसमें बैठकर किताबें पढ़ता और खुद को जंगल का राजा कहता। माँ उसे चुपचाप देखती रहती और मुस्कुराती। एक रात माँ ने देखा कि अनु अपने तंबू में सो रहा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और हाथ में एक लकड़ी की तलवार है। वो धीरे से गई, उसे गोद में उठाया और वही गाना गाया, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। लेकिन अब अनु बड़ा हो रहा था। वह 10 साल का हो गया था। अब वह माँ से लड़ भी लेता था, कहता, मुझे अकेला छोड़ दो या फिर मुझे गले लगाना बंद करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ थोड़ी उदास हो जाती, लेकिन हर रात जब अनु गहरी नींद में होता, वह उसके पास जाती और फिर भी वही गीत गाती। एक दिन गांव में एक मेला आया। अनु अपनी माँ का हाथ पकड़ कर गया। वहाँ एक खिलौनों वाला बूढ़ा जादूगर था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक भावनाओं वाला गुब्बारा दूंगा जो सिर्फ सच्चे प्यार से उड़ता है। अनु ने हंसते हुए कहा, क्या गुब्बारे में भी जादू होता है? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन केवल तब जब तुम किसी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अनु ने एक नीला गुब्बारा लिया और अपनी माँ को देखा। क्या मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ? उसने पूछा। माँ ने कहा, तुम्हें खुद पता चलेगा बेटा। वह गुब्बारा उन्होंने घर लाकर अपने कमरे में बांध दिया। समय बीतता गया। अनु अब एक जवान लड़का हो गया। उसके बाल अब सजे सवरे रहते, किताबें भारी हो गई और सपने बड़े। माँ बूढ़ी हो रही थी, उसके बालों में सफेदी आ गई थी और पैरों में दर्द रहने लगा था। पर अब भी जब अनु घर आता, माँ धीमे धीमे कदमों से उसके कमरे में जाती और आंखों में आंसू ले गुनगुनाती, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। एक रात माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। अनु माँ के पास बैठा था। उसे अचानक अपना नीला गुब्बारा याद आया। वो अब मुरझा गया था, लेकिन अभी भी कमरे में था। वह माँ की बगल में बैठा और पहली बार उसने वही गीत धीरे से गुनगुनाया, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा जब तक तारे चमकते हैं। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने अनु का हाथ थामा और बोली, अब तुम गा रहे हो, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। माँ की आंखें बंद हो गई, लेकिन मुस्कान चेहरे पर थी।
उस रात अनु ने नीले गुब्बारे को खिड़की से बाहर उड़ाया। गुब्बारा ऊपर आसमान में गया और आश्चर्य, वो चमकने लगा जैसे कोई तारा बन गया हो। अब अनु बड़ा हो चुका था, लेकिन हर रात जब वो अपने छोटे बेटे आरव को सुलाता, वह उसे गोद में उठाता और वही गीत गाता। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा जब तक चांद सोता है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं। मैं तुम्हें प्यार करूंगा, हमेशा का प्यार। और दूर आसमान में एक नीला तारा टिमटिमा रहा था। रिहान एक बिल्कुल सामान्य सा लड़का था। स्कूल जाता, गली में क्रिकेट खेलता और हर रात दूध पीकर सो जाता। लेकिन एक बात उसमें अलग थी, वह कभी भी पूनम की रात घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके दोस्तों को लगता था कि वह डरपोक है। अरे रिहान, पूनम की रात तो सबसे ज्यादा मजेदार होती है, समर कहता। बिल्कुल, सब कुछ चमकता है और हम पेड़ों की परछाइयों से डरावनी कहानियां बनाते हैं, रिया जोड़ती। पर रिहान बस मुस्कुरा देता। मैं नहीं आ सकता कहता और चुपचाप घर चला जाता। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, मिस रूबी। उनकी आंखें बड़ी थीं और बाल झील जैसे लहराते। उन्होंने बच्चों को कहा, कल रात स्कूल की छत पर एक खास फुल मून कैंपन होगा, सभी बच्चे आमंत्रित हैं। सभी ने जोर से ताली बजाई, पर रिहान चुप था। रात को वह बहुत सोच में डूब गया। पूनम की रात, छत, चांद की रोशनी और वो राज जो वह सबसे छिपाता था। उसके अंदर कुछ था, कुछ जंगली। जब भी चांद पूरा होता, उसका शरीर अजीब महसूस करता। उसकी आंखें चमकने लगती, कान नुकीले हो जाते और उसके अंदर एक भेड़िए जैसी आवाज गूंजने लगती। वह आधा लड़का आधा भेड़िया बन जाता। वेयर बॉय, ये राज उसके माता पिता को भी नहीं पता था। रात को उसने तय किया, मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सब मुझसे डरेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली रात बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। मम्मी पापा सो गए और चांद पूरा गोल खिड़की से झांक रहा था। रिहान की आंखें खुद ब खुद नीली चमकने लगी। उसके नाखून बड़े होने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी। नहीं नहीं, वह बुदबुदाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो खिड़की से कूद गया। अब वो वेयर बॉय बन चुका था, पर इस बार कुछ अलग था। उसके अंदर कोई और भी आवाज थी। रिहान, रिहान, कोई पुकार रहा था। वह दौड़ा जंगल की तरफ। उसकी गति तेज थी। घास में उसके पंजे सरसराए। फिर वह पहुंचा एक पुरानी टूटी हुई हवेली के पास। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में बिजली थी। तुम आ ही गए वेयर बॉय, वह बोली। आप मुझे जानती हैं? रिहान चौंका। मैं तुम्हारी दादी हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं। मैं हूँ वेयर एल्डर, भेड़िया बच्चों की रक्षक। रिहान हैरान था। तो आप जानती हैं मैं क्या हूँ? हाँ, दादी बोली। तुम में जादू है, लेकिन तुमने उसे डर बना लिया है। अब समय है उसे ताकत बनाने का। कैसे? एक मिशन है, तुम्हारे जैसे बच्चों की खोज करनी है जो आधे भेड़िए हैं पर दुनिया से छिपे हुए हैं। उन्हें ढूंढो, उन्हें बताओ कि वो अकेले नहीं है। रिहान की आंखें चमकने लगी। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर के वैर को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। अगले दिन स्कूल में सबने पूछा, कल तुम कहाँ थे? रिहान ने बस मुस्कुरा दिया। अब हर पूनम की रात वह चुपचाप निकलता, किसी न किसी नई जगह पहुंचता और किसी ऐसे बच्चे की तलाश करता जिसकी आंखों में वही जादू हो। एक रात उसे समर मिला, पेड़ के पीछे छिपा हुआ, कांपता हुआ। रिहान, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे हाथ बालों से भर रहे हैं। रिहान ने उसका हाथ थामा। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसा ही हूँ। समर की आंखें चौड़ी हो गई। तुम वेयर बॉय हो? हाँ, और अब हम दोनों मिलकर इस राज को निभाएंगे। धीरे धीरे उनका एक छोटा सा गुप्त क्लब बन गया, गार्डियन वेयर किड्स, जो भेड़िया बच्चों को खुद को समझना सिखाता और उन्हें डर से आजादी देता। अब हर पूनम की रात वह चुपचाप निकलता, किसी न किसी नई जगह पहुंचता और किसी ऐसे बच्चे की तलाश करता जिसकी आंखों में वही जादू हो। रिहान की आंखें चमकने लगी। मैं ये कर सकता हूँ। एक रात उसे समर मिला, पेड़ के पीछे छिपा हुआ, कांपता हुआ। रिहान ने उसका हाथ थामा। और कोई बच्चा जो खुद को अकेला समझता था जान जाता, वो अकेला नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसा ही हूँ। और हर बार जब पूनम की रात होती, आसमान में एक भेड़िया की गूंज गूंजती। समर की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर के वैर को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। रिहान ने बस मुस्कुरा दिया। कैसे? तुम वेयर बॉय हो? हाँ, और अब हम दोनों मिलकर इस राज को निभाएंगे। अब रिहान सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो था वेयर बॉय, रक्षक, रहस्यमयी और सबसे बहादुर। और हर बार जब पूनम की रात होती, आसमान में एक भेड़िया की गूंज गूंजती। आओ! और कोई बच्चा जो खुद को अकेला समझता था जान जाता, वो अकेला नहीं है। पुराना शहर था। गलियों में मिठाई की खुशबू उड़ती थी, चाय की केतलियां सीटी बजाती थीं और बीच बाजार में एक छोटी सी दुकान थी
मेहरचंद एंड सन्स। ये दुकान 90 साल पुरानी थी। लकड़ी का दरवाजा, पीतल की घंटी और शहद जैसी मिठास उसमें बसती थी। दादा कहते थे, यह सिर्फ दुकान नहीं, हमारे परिवार की आत्मा है। दुकान में हर चीज अनोखी थी। रंग बिरंगे खिलौने, चमचमाते कांच के गिलास और पुराने जमाने की किताबें। बच्चे यहाँ आकर खिलखिलाते, बड़े लोग कहानियों की तरह बातें करते। हर कोने में मानो जादू छिपा था। लेकिन एक दिन तूफान आया। यह तूफान आसमान से नहीं बल्कि पैसे की दुनिया से आया। अखबारों में लिखा था, आर्थिक संकट, व्यापार ठप, बाजार सूना। लोग खर्च करना बंद करने लगे। दुकान पर ग्राहक कम होते गए। दादा की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। पापा बोले, शायद हमें दुकान बंद करनी पड़े। दादी चौंकी, 90 साल की मेहनत ऐसे खत्म हो जाएगी? बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। छोटा अर्जुन बोला, लेकिन यह दुकान तो जादुई है, ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगली सुबह अर्जुन ने ठान लिया, वह दुकान को बचाएगा। उसने शटर उठाया। भीतर रोशनी अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे दीवारें उसे देख रही हों। तभी एक पुरानी अलमारी से आवाज आई, अरे छोटे मालिक, क्या तुम सच में हमें बचाना चाहते हो? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। अलमारी खुली और उसमें से एक नन्हा जिन्न निकला। उसके कान नुकीले थे और आंखें सितारों जैसी। उसने कहा, यह दुकान केवल चीजें नहीं बेचती, यह खुशियां बेचती है, और खुशियां कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम सच में हिम्मत दिखाओगे तो मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जिन्न ने उसे पीछे के कमरे में ले गया। वहां पुराने रजिस्टर रखे थे। उन रजिस्टरों में केवल हिसाब नहीं बल्कि ग्राहकों की कहानियां भी लिखी थीं। जैसे रामू काका को पहली बार यहां से खिलौना कार मिली थी, या सीमा आंटी ने अपनी शादी का गहना यहीं से खरीदा। जिन्न बोला, तुम्हारे परिवार ने सिर्फ चीजें नहीं बेची बल्कि यादें दी। अब इन्हीं यादों को जगाना होगा। अर्जुन ने सोचा और योजना बनाई। उसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर दुकान सजाई, रंगीन पताकाएं लगाई, पुराने खिलौनों को चमकाया। दीवार पर लिखा, मेहरचंद एंड सन्स, यादों का घर। धीरे धीरे लोग आने लगे। वे खिलौनों को देखकर पुराने दिनों को याद करने लगे। कोई बोला, अरे यही तो वही गुड़िया है जो मुझे बचपन में मिली थी। कोई हंसा, वाह, ये तो वही कांच का गिलास है जिसमें मैं दूध पीता था। दुकान फिर से हंसी खुशी से भर गई। लेकिन संकट बड़ा था। पैसे की कमी अब भी थी। तभी अर्जुन को जिन्न ने एक और रहस्य बताया। दुकान में एक गुप्त दरवाजा है। अगर तुम उसे खोलो तो तुम्हें खजाना नहीं बल्कि और भी बड़ा जादू मिलेगा। अर्जुन ने खोज शुरू की। शेल्फ खिसकाई, कालीन उठाया और अंत में दीवार के पीछे छिपा दरवाजा मिला। दरवाजा खुला और अंदर एक कमरा था। उसमें पुराने ग्राहक खड़े थे, सिर्फ यादों के रूप में। वे मुस्कुरा रहे थे। एक आवाज आई, हम सब ने यहां से खुशियां पाई हैं, अब हम लौटकर इसे बचाएंगे। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि ये यादें असली ताकत है। उसने परिवार से कहा, हम चीजें नहीं, कहानियां बेचेंगे। अब दुकान में हर सामान के साथ उसकी कहानी भी सुनाई जाती। लोग आते, चीज खरीदते और उसके साथ जुड़ी पुरानी याद लेकर जाते। इससे दुकान मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग आने लगे। आर्थिक संकट अब भी था, पर दुकान चमक रही थी, क्योंकि लोग समझ गए थे, पैसा तो आता जाता है, पर दिल में बसने वाली कहानियां अमर होती हैं। दादा ने अर्जुन को गले लगाया। तुमने 90 साल का जादू फिर से जगा दिया। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब दुकान में हर दिन हंसी, गाने और कहानियां गूंजती और शहद जैसी मिठास फिर से हर गली में फैल गई। कहानी यहीं पूरी हुई। लेकिन बच्चों, याद रखना, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि यादें और प्यार होता है। और जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं तभी असली जादू होता है। एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां हर घर रंग बिरंगा था। गलियों में नींबू के फूलों की खुशबू आती थी। बच्चे पतंग उड़ाते, बुजुर्ग चौपाल में बातें करते। उसी मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे, अनिकेत और समीर। दोनों की दोस्ती मशहूर थी। सब कहते, ये तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों साथ खेलते, साथ पतंग काटते, साथ ही आम के पेड़ से आम तोड़ते। लेकिन एक दिन छोटी सी बात से झगड़ा हो गया। समीर ने गलती से अनिकेत की पतंग काट दी। अनिकेत गुस्से में भर गया। उसने कहा, अब तुम मेरे दोस्त नहीं। समीर भी तुनक गया। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अनिकेत का गुस्सा जल्दी शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक अजीब सी शरारत आई। उसने सोचा, अगर मैं समीर के बारे में कुछ फैला दूं तो सब उससे नाराज हो जाएंगे। उसने पड़ोस की चाची से धीरे से कहा, क्या आप जानती हैं, समीर रात में अकेले जंगल जाता है, वहाँ अजीब काम करता है। चाची हैरान हो गई। उन्होंने और लोगों से कहा। बात फैल गई। किसी ने कहा, हाँ मैंने भी देखा था। किसी ने कहा, शायद वह जादू सीख रहा है। बात ऐसे फैली जैसे हवा में उड़ती पतंग। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला कहने लगा, समीर अजीब है, वह रहस्यमयी काम करता है। समीर समझ नहीं पाया कि सब क्यों उसे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। बच्चे उसके साथ खेलना छोड़ गए। दुकानदार उसे सामान देने से डरने लगे। यहाँ तक कि स्कूल में भी सब उससे दूर रहने लगे। अनिकेत ने सोचा था कि बस थोड़ी शरारत होगी, पर अब उसे डर लगने लगा। उसका दिल बोला, ये तो मैंने चाहा ही नहीं था। रात को अनिकेत को नींद नहीं आई।
उसने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी अजीब चमक रही थी। अचानक आकाश से एक सफेद कबूतर उतरा। उसके पैरों में चमकता कागज बंधा था। अनिकेत ने उसे खोला। उसमें लिखा था, झूठ के पंख होते हैं, वह उड़कर हर जगह फैल जाता है और उसका बोझ तुम्हारे ही दिल पर उतरता है। अनिकेत हिल गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो मजाक में कहा था, पर यह तो बहुत बड़ा तूफान बन गया। अगली सुबह उसने तय किया कि वह सबको सच बताएगा, लेकिन यह आसान नहीं था। मोहल्ले के लोग अब समीर को जादूगर कहकर डरते थे। किसी ने कहा, हमें उससे दूर रहना चाहिए। किसी ने कहा, शायद वह बुरा इंसान है। अनिकेत ने हिम्मत जुटाई। उसने सबको चौपाल में बुलाया। बोला, मैंने झूठ बोला था। समीर के बारे में जो सुना वह सब गलत है। मैंने गुस्से में आकर अफवाह फैलाई थी। लोग चौंक गए। चाची बोली, लेकिन तुमने ही तो कहा था। अनिकेत ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने गलती की और उस गलती ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को दुख दिया। सब खामोश हो गए। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अनिकेत, तुमने मुझे सबके सामने अजनबी बना दिया, पर अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अनिकेत दौड़कर समीर को गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी दोस्ती को गुस्से से नहीं तोड़ूंगा। उस दिन मोहल्ले ने भी एक सबक सीखा। सब ने तय किया कि अब कभी किसी की बात बिना जांचे परखे नहीं मानेंगे। कबूतर फिर आया। इस बार उसके पैरों में नया संदेश था। सच धीमे चलता है, पर उसके कदम सबसे मजबूत होते हैं। गली में फिर से हंसी गूंजने लगी। बच्चे पतंग उड़ाने लगे। अनिकेत और समीर फिर साथ दौड़ने लगे और इस बार उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बच्चों, याद रखना, अफवाहें हवा की तरह होती हैं। वे उड़ जाती हैं, पर उनके निशान दिलों को तोड़ सकते हैं। सच्चा जादू दोस्ती, भरोसे और सच में होता है।